आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम चेतना के एक बहुत ही गहरे सोते में श्रीमद् भगवद गीता के सागर में उतर रहे हैं और खासतौर पे हम पहले अध्याय के 34वें श्लोक पर ध्यान देंगे। समझने की कोशिश करेंगे अर्जुन के मन की उस उथल-पुथल को, जहां कर्तव्य और भावनाएं यूं कहिए कि आमने सामने आ खड़ी हुई थी। ये जो आज हम गहन चर्चा करने जा रहे हैं, इसका आधार कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित की गई विस्तृत और गूढ़ सामग्री है। हम कोशिश करेंगे कि इस एक श्लोक में छिपे कई अर्थों को और आज के जीवन में उसकी क्या जगह है, उसे उन्हीं के शोध की रोशनी में समझें। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद क्या है? मकसद है अर्जुन के उस जाने माने विषाद को, उस द्वंद्व को समझना, परत दर परत खोलना। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म, उनका कर्तव्य, और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में खड़े उनके अपने लोग, उनके गुरु, उनके प्रियजन। हम ये देखेंगे कि ये सदियों पुराना संघर्ष आज भी हमारे जीवन को, समाज को और हमारे खुद के विकास के रास्ते को कैसे छूता है, और हाँ, मानव कल्याण के लिए इसमें क्या संदेश छिपाया है। जरा सोचिए वो दृश्य, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं तैयार, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, और तभी महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन है जो उनसे लड़ने आए हैं, और फिर वहां वो जिन्हें देखते हैं उनके मन में जो भाव उठते हैं, बस वहीं से हमारी आज की ये चर्चा शुरू होती है। तो सबसे पहले चलिए वो मूल श्लोक सुनते हैं जिसने अर्जुन जैसे महावीर को भी विचलित कर दिया था। आचार्यः पितरः पुत्रास्त तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अब अगर इसके सीधे सीधे शब्द देखें, आचार्यः यानी गुरुजन, पितरः पिता तुल्य लोग, पितृगण, पुत्रः पुत्र, तथैव च और उसी प्रकार, पितामहः दादा, मातुलः मामा, श्वशुरः ससुर, पौत्रः पोते, श्यालाः साले तथा संबंधिनः और बाकी सभी रिश्तेदार। जी बिल्कुल, सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यहाँ तो मेरे गुरु, पिता समान लोग, मेरे पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले सब अपने ही संबंधी खड़े हैं जिनसे मुझे लड़ना है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये श्लोक सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि कौन कौन सामने था। इसका असली मकसद है अर्जुन के दिल में उठे उस भयानक भावनात्मक तूफान को दिखाना। वो उलझन, वो मोह से पैदा हुई पीड़ा जिसे हम विषाद कहते हैं। वो अपने धर्म और अपने निजी स्नेह के बीच एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और यही विषाद, यही गहरा आंतरिक मंथन उस ज्ञान की जमीन तैयार करता है जो श्री कृष्ण आगे उन्हें देने वाले हैं, जो गीता का सार है। और ये स्थिति, ये तो बहुत ही मानवीय लगती है ना? एक तरफ उनका कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का धर्म कि न्याय के लिए लड़ो, चाहे सामने कोई भी हो। पर दूसरी तरफ ये कोई दुश्मन नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिनसे खून का रिश्ता है, जिनसे सीखा है, जिन्हें आदर देते हैं, प्रेम करते हैं। ये तो सीधे सीधे कर्तव्य और मोह का टकराव हो गया। अर्जुन की पीड़ा यहाँ बहुत असली, बहुत वास्तविक महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। एक तरह से देखें तो ये हम सबकी कहानी है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते ही हैं जहां उसे अपने उसूलों, अपनी जिम्मेदारियों, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, और अपने निजी रिश्तों, अपनी भावनाओं, अपनी सुविधा यानी मोह के बीच चुनना पड़ता है। और अर्जुन की ईमानदारी देखिए। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को, इस डर को, इस मोह को छुपाया नहीं। उन्होंने इसे पूरी सच्चाई के साथ कृष्ण के सामने रख दिया। और शायद यही खुलापन, यही स्वीकार करना आगे ज्ञान पाने का पहला कदम बनता है। अच्छा, तो जब हम इस श्लोक की गहराई में जाते हैं तो ये देखना भी दिलचस्प है कि इतने सालों में बड़े बड़े विचारकों ने, टीकाकारों ने अर्जुन की इस हालत को कैसे समझा है। उनकी अलग अलग व्याख्याएं हमें इस स्थिति के कई पहलू दिखाती हैं। हाँ बिल्कुल, अलग अलग आचार्यों की नज़र हमें अर्जुन के मन की अलग अलग परतों तक ले जाती है। जैसे आदि शंकराचार्य को लें, वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं, यानी जो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो वो अर्जुन के दुख का कारण उनके अहंकार, मैं करने वाला हूं, और मोह, ये मेरे हैं, इस भाव को मानते हैं। उनके हिसाब से अर्जुन शरीर को ही मैं और शारीरिक रिश्तों को ही मेरा समझ बैठे हैं। ये जो है ना, मेरे गुरु, मेरे संबंधी, ये भाव ही अज्ञान है, क्योंकि आत्मा तो ना मरती है ना मारती है,
वो हमेशा रहती है। तो शारीरिक रिश्तों के इस नश्वर मोह में फंसकर वो आत्मा के इस सच को भूल गए हैं, और यही उनके दुख की जड़ है। यानी ये अटैचमेंट, ये मेरापन ही समस्या है। जी। और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद को देखिए, वो इसे बड़े ही मनोवैज्ञानिक और प्रैक्टिकल लेवल पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि असली कुरुक्षेत्र तो हमारे मन के अंदर ही है। अच्छा, मन के अंदर? हाँ, कौरव कौन है? हमारी बुरी आदतें, हमारी कमजोरियां, हमारे अंदर की नकारात्मकता। हाँ। और पांडव, वो है हमारे अच्छे गुण, हमारी सकारात्मक शक्तियां। हम अक्सर अपनी बुरी आदतों, मतलब इन कौरवों से लड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो पुरानी है, जानी पहचानी है, एक तरह से संबंधी जैसी लगती हैं। उनसे भी एक लगाव सा हो जाता है। खुली अलग दृष्टिकोण है, कुरुक्षेत्र को मन का मैदान मानना। जी। फिर गीता प्रेस गोरखपुर की जो जानी मानी टीका है, उसमें अर्जुन की संवेदनशीलता, उनकी करुणा पर जोर दिया गया है। ये बताया गया है कि वो कोई कायर नहीं है, बल्कि रिश्तों का मान रखने वाले एक नैतिक व्यक्ति हैं। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया है कि ये ही जो बहुत ज्यादा भावनात्मक लगाव है, शारीरिक रिश्तों में उलझाव है, वही उनके क्षत्रिय धर्म के पालन में रुकावट बन रहा है। वो फिर से वही बात, आत्मा की अमरता को भूलकर शरीर के नश्वर रिश्तों के मोह में फंस गए हैं। और स्वामी चिन्मयानंद, उनका क्या कहना है? स्वामी चिन्मयानंद इसे मोह का घना जाल कहते हैं। बहुत सटीक शब्द है। उनके अनुसार अर्जुन इस वक्त इस जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि रिश्तों के जो सांसारिक नाम हैं, रूप हैं, उन्होंने उनकी विवेक बुद्धि को सही गलत पहचानने की क्षमता को पूरी तरह ढक लिया है। वो उस बड़े लक्ष्य धर्म की स्थापना को भूल गए हैं, जिसके लिए ये युद्ध जरूरी हो गया है। वो यही सिखाते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अक्सर इन व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों के जाल से ऊपर उठना पड़ता है। मोह का जाल, ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है स्वामी अरंगनानंदन जी का, जिनकी यथार्थ गीता काफी प्रसिद्ध है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अर्जुन का ये जो विषाद है, ये कोई नाटक या बहाना नहीं है। ये एक साधक की यात्रा का एक बहुत ही वास्तविक और जरूरी पड़ाव है। ये वो मोड़ है जहां पुरानी दुनियावी सोच और उभरता हुआ आध्यात्मिक सच ये आपस में टकराते हैं। ये जो अंदरूनी मंथन है, ये जो पीड़ा है, ये आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसे पार करना ही होता है। तो मतलब ये सब अलग अलग नजरिए हमें दिखाते हैं कि अर्जुन की जो स्थिति थी वो कितनी गहरी और बहुआयामी थी। कोई इसे अज्ञान और अहंकार का नतीजा बता रहा है, कोई इसे अपनी ही कमजोरियों से लड़ने की अंदरूनी लड़ाई कह रहा है, कोई मोह का जाल कह रहा है, तो कोई इसे आध्यात्मिक सफर का एक जरूरी पड़ाव मान रहा है। ये सब मिलकर हमें उस पल की गंभीरता और अर्जुन के मन की उलझन का एहसास कराते हैं। ये सिर्फ रिश्तेदारों की गिनती नहीं थी, ये तो इंसान के मन के वो द्वंद्व हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं। पर अब यहां एक सवाल उठता है कि ठीक है, ये सब हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में हुआ। आज के इस दौर में हमारे लिए ये श्लोक, अर्जुन की ये दुविधा, ये कैसे प्रासंगिक है? हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, इसकी प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि शायद बढ़ी ही गई है। इसे हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला, मानसिक या व्यक्तिगत स्तर पर। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, क्या हम अक्सर अपने काम के दबाव, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज और अपनी निजी जिंदगी की ज़रूरतें, रिश्तों की उम्मीदें या अपनी थकान, इनके बीच फंसावा महसूस नहीं करते? जैसे शंकराचार्य ने अर्जुन के मेरे गुरु, मेरे पुत्र वाले मोह की बात की, वैसे ही आज हम मेरी नौकरी, मेरा कंफर्ट जोन, मेरा स्टेटस के मोह में फंसकर कई बार अपने ज़रूरी कर्तव्यों से कतरा जाते हैं, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति या नैतिकता के प्रति। हाँ, ये बात तो सही है। मोह का रूप बदल गया है, पर है तो मोह ही। बिल्कुल। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसी स्थिति में भावनाओं में बह मत जाओ या भागो मत। अर्जुन की तरह अपनी उलझन को मानो और फिर ठंडे दिमाग से ज्ञान की रोशनी में सही रास्ता चुनो। दूसरा लेवल है सामाजिक। जब हमें समाज में अपने आसपास कुछ गलत होता दिखता है, मान लीजिए कोई अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार है, कोई गलत बात है, और हमें लगता है कि आवाज़ उठानी चाहिए, तो अक्सर हमारे सामने कौन होता है? कई बार अपने ही दोस्त, साथ काम करने वाले, अपने ही समुदाय के लोग या परिवार वाले ही होते हैं। हाँ, ये तो अक्सर होता है।
तो मन में वही अर्जुन वाला डर आ जाता है, रिश्ते खराब हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। ये श्लोक हमें वो नैतिक हिम्मत देता है जो सच और न्याय के लिए खड़े होने के लिए जरूरी है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। और ये बड़े पैमाने पर देखें तो मानव कल्याण के लिए जरूरी कदम है। सच के लिए खड़े होने का साहस। अरे पद का, हमारी इज्जत का, पैसे का, हमारी जमा की हुई चीजों का, यहाँ तक कि हमारी अपनी पुरानी सोच, हमारी धारणाएं, मान्यताएं, उनका भी हो सकता है जिनसे हम चिपके रहते हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन का जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है, चाहे वो आत्मज्ञान हो, ईश्वर को पाना हो या बस एक अच्छा नैतिक जीवन जीना हो, उसके लिए इन सभी दुनियावी बंधनों और मोह से ऊपर उठना पड़ता है। एक तरह से खुद पर जीत पानी पड़ती है। ये बहुत गहरी बात है, और खासतौर पर आज के युवाओं के लिए जो अक्सर करियर, रिश्ते, अपने आदर्श, इनके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके लिए इसमें क्या खास सबक है? दिल, उसकी प्रतिभा किसी और दिशा में है, शायद कुछ क्रिएटिव या हटके। यहाँ भी तो अर्जुन जैसी ही स्थिति है। परिवार का प्यार और उम्मीदें, मोह एक तरफ, और अपनी अंदर की आवाज, अपना असली रुझान, स्वधर्म दूसरी तरफ। ये श्लोक उन्हें हिम्मत देता है कि भावनात्मक दबाव या डर, मोह के कारण अपने असली रास्ते से न हटें, सोच समझकर हिम्मत से अपना फैसला लें। यानी अपने स्वधर्म को पहचानना और उस पर टिके रहना। बिल्कुल। दूसरा सबक है नैतिक दृढ़ता, यानी मॉरल स्ट्रेंथ। दोस्तों के दबाव में आकर कुछ गलत कर देना, या ऑफिस में कुछ अन्याय हो रहा है तो भी चुप रह जाना क्योंकि बोलने से परेशानी होगी या दोस्त नाराज हो जाएंगे, ये भी तो एक तरह का मोह ही है ना। ये श्लोक युवाओं को सिखाता है कि अपने नैतिक मूल्यों पर टिके रहने के लिए हिम्मत और मजबूती जरूरी है। बुराई या अन्याय के सामने झुको मत, खासकर तब जब वो अपनों के रूप में सामने आए। यही तो चरित्र की पहचान है। सही कहा। और तीसरा समक? तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये देखिए, अर्जुन ने अपने डर, अपने दुख, अपने मोह को दबाया नहीं, नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने उसे पूरी ईमानदारी से सामने रखा, कृष्ण के सामने व्यक्त किया। ये सिखाता है कि अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, ये पहला कदम है। लेकिन उसके बाद उन भावनाओं के बहाव में बह नहीं जाना, बल्कि उन्हें समझना और फिर विवेक के नियंत्रण में लाकर सही काम की तरफ बढ़ना। यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपनी भावनाओं को समझना और उन पर काबू पाना ही असली ताकत है। भावनाओं को समझना, व्यक्त करना और फिर उन पर नियंत्रण पाना, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस एक श्लोक को अगर हम समझें तो हमारे जीवन में, हमारे बर्ताव में और हमारे आसपास की दुनिया में क्या असल बदलाव आ सकता है? इसका प्रैक्टिकल असर क्या हो सकता है? इसका असर बहुत गहरा और कई स्तरों पर हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हम अपने अंदर के संघर्षों को, अपनी दुविधाओं को एक बड़े नजरिए से देखना सीखते हैं। ये समझना कि ऐसी मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं और बड़े बड़े लोग भी इनसे गुजरे हैं, यह हमें हिम्मत देता है। यह हमें खुद को जांचने, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने और मुश्किल वक्त में शांति से सही फैसला लेने की प्रेरणा देता है। पारिवारिक स्तर पर यह हमें सिखाता है कि परिवार के भले के लिए कभी-कभी अपनी पसंद, नापसंद या किसी एक सदस्य के लिए अनुचित मोह से ऊपर उठना पड़ता है। नैतिकता और न्याय के आधार पर फैसले लेने पड़ते हैं। इससे परिवार में एक संतुलन बनता है, सही मूल्यों की स्थापना होती है। और समाज और दुनिया के स्तर पर? समाज और विश्व के स्तर पर इसका संदेश बहुत साफ है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे विरोधी कितना भी अपना या ताकतवर क्यों ना हो। ये सिद्धांत सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और वैश्विक नैतिकता की नींव को मजबूत करता है। ये हमें याद दिलाता है कि मानव कल्याण सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय को सक्रिय रूप से स्थापित करने में भी है। इसी बात को समझाने के लिए आपने बताया था कि स्रोत सामग्री में बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी था, वो फुटबॉल वाला। हाँ, वो राहुल वाला उदाहरण कि एक लड़का है राहुल, फुटबॉल खिलाड़ी है, फाइनल मैच है, लेकिन सामने वाली टीम में उसका सगा भाई है, उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसका पुराना कोच भी है। वो अर्जुन की तरह ही दुखी है, हिचकिचा रहा है कि मैं इनके खिलाफ कैसे खेलूं।
तो इस कहानी से बच्चों को ये समझाया जा सकता है कि जैसे खेल में नियमों का पालन करना हार जीत से ज्यादा जरूरी होता है, वैसे ही जिंदगी के खेल में भी धर्म यानी सही नियम, नैतिक कर्तव्य का पालन करना अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों से ऊपर होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, सरल और प्रभावी। जी, तो इस सारी चर्चा के बाद अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 34 का सार निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? सार यही है कि जीवन खुद एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक युद्ध क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। और इस युद्ध क्षेत्र में हमारी असली लड़ाई अक्सर बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने अंदर बैठे दुश्मनों से होती है। वो दुश्मन कौन है? हमारी प्यारी चीजें, आदतें, हमारी सोच और रिश्तों के प्रति हमारा गहरा मोह। अपने कर्तव्य यानी धर्म का पालन करने के लिए हमें इसी अंदरूनी मोह से लड़ना पड़ता है। और अर्जुन का विषाद हमें यह बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि भावनाएं तो आएंगी, वो स्वाभाविक है, मान लिए हैं, लेकिन उन भावनाओं के समंदर में डूबकर अपने लक्ष्य से, अपने सही काम से, अपने धर्म से मुंह मोड़ लेना, भाग जाना, ये हल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये श्लोक हमें अज्ञान और मोह के उस बारीक जाल से बाहर निकलने के लिए पुकार रहा है जो हमारी नज़र को धुंधला कर देता है। यह हमें ज्ञान, विवेक, धैर्य और हिम्मत का हथियार लेकर अपनी जिंदगी के हर कुरुक्षेत्र में हमेशा धर्म और सच के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा देता है। यही इसकी कभी न खत्म होने वाली प्रासंगिकता है। और यही वो सच्ची आध्यात्मिक वर्षा है जो हमारी आत्मा को सींचती है, उसे साफ और मजबूत बनाती है। आज हमने अर्जुन के विषाद के एक बहुत ही अहम पहलू पर गीता के इस एक श्लोक के जरिए गहराई से बात की है। हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे कर्तव्य और मोह का ये सनातन द्वंद्व हमारे जीवन के हर फैसले, हर मोड़ पर हमें असर डालता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस पूरे विश्लेषण का आधार कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और प्रस्तुत की गई गहन और व्यवस्थित सामग्री रही है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को हम तक इस तरह पहुंचाया जिससे ये बातचीत मुमकिन हो पाई। और अब जाते जाते हम आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे कई छोटे बड़े कुरुक्षेत्र रोज नहीं आते, जहां हम अपने ही बनाए हुए संबंधों, चाहे वो लोगों से हों, चीजों से, अपनी सोच से, अपनी सुख सुविधा और आदतों से, उनके मोह में इतने उलझ जाते हैं कि अपने असली कर्तव्य से, अपने जीवन के ऊंचे लक्ष्य से या अपनी अंदर की आवाज से दूर भटकने लगते हैं? ये सवाल हम सबके अपने अंदर झांकने के लिए और मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर।